है इस तरह से कि पहले हमारे जो फैमिली होती थी तो उसमें अगर तलाक वलाक का मामला होता था तो ये लोग आपस में ही बैठ करके क्या करते थे कि भाई तलाक हो गया, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो शख्स जिसका तलाक या खातून जिसका हो रहा है वो मौजूद भी नहीं है। कुछ ऐसा ही केस हुआ कि तलाक तो हो गया मगर यानी शरई तौर से नहीं हुआ, फिर उस लड़की की शादी किसी और से कर दी गई। अब ये लड़की कह रही है कि हमें मालूम है कि शरई तलाक नहीं हुआ, हमारी शादी जिससे हुई है, यानी अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पहले शौहर से शरई तलाक हो जाए और फिर जिसके अक्द में बज़ाहिर अभी हम हैं फिर इससे दोबारा हमारा अक्द हो जाए, तो क्या इस तरह से हमारा शौहर से। देखिए इसकी जो सूरत है आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, तलाक के लिए अगर शौहर ने किसी को वकील बना दिया है, वो वकील जो है सिग़े तलाक जारी कर दे जो आदिल गवाहों के सामने, तो उसमें न लड़के का होना जरूरी है न लड़की का होना जरूरी है, वो तलाक मान लिया जाएगा। लेकिन अला फर्ज हाज़ा सवाल, जो इनका सवाल है कि अगर ये यकीन है कि तलाक हुआ ही नहीं है, ये शरई तौर पर नहीं हुआ, तो वो बड़ा टफ केस है। इसको जो है पूरी बात लिख के सिस्तानी के यहाँ से दरियाफ्त करें, इसलिए कि यूं कानून ये है कि अगर बगैर तलाक के, जैसा कि ये है कि इनका तलाक नहीं हुआ, अगर फर्ज बगैर तलाक के अगर कहीं से दूसरी शादी हो गई, तो अगर दोबारा सही तलाक हो भी जाता है तो पहले वाले शौहर से निकाह नहीं हो सकता। नहीं, दूसरे ही वाले से इनको दोबारा करना, वही मतलब दूसरे वाले से, पहले वाले को तो बात खत्म है, तलाक हुआ। बगैर तलाक के जिससे शादी की है, अब तलाक भी हो जाए तो किसी से शादी हो सकती है, उससे नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन अगर तलाक हुआ है, ये मैंने इसीलिए कहा कि ये पूरी तलाक के लिए लड़की का होना जरूरी नहीं है। लड़के ने अगर वकालत किसी को दे दी है और सही तरीके से उसने तलाक पढ़ दिया तो तलाक मान ली जाएगी, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर वाकई तलाक नहीं हुआ है तो फिर वो बड़ा मसला सख्त है कि फिर जिसके साथ रह रही हैं दूसरा जो है किसी और से शादी हो सकती है, उससे नहीं हो सकती। लिहाजा ये अपना पूरा मसला साफ साफ सिस्तानी का लिखे, उनसे इस्तिफ्ता करें।